अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो हम उन विटामिन्स के बारे में बात करेंगे जिन्हें 40 साल की उम्र के बाद हर किसी को ज़रूर लेना चाहिए। इन विटामिन्स को लेना आपकी अच्छी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। इन विटामिन में सबसे पहला विटामिन विटामिन डी है और इसका सबसे बड़ा और ईज़ी सोर्स सूरज यानी सनलाइट है। विटामिन डी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। आप सब जानते हैं कि कैल्शियम हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन अगर हमारे जिस्म में विटामिन डी की कमी होगी तो उससे ये कैल्शियम हमारी बोन्स के अंदर एब्ज़ॉर्ब नहीं हो पाता, हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती हैं। ख़ासतौर पर 40 साल के बाद हमारे जिस्म में बोन डेंसिटी नेचुरली कम होने लगती है और इसकी वजह से फ्रैक्चर और ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा बढ़ जाता है। आपने अक्सर ये देखा होगा कि बड़ी उम्र या बुढ़ापे में अगर कोई हल्का-फुल्का गिर जाए तो उसकी हड्डी फ्रैक्चर हो जाती है। ये दरअसल इसीलिए होता है कि एक उम्र के बाद हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती हैं, इसलिए विटामिन डी खाने से ये रिस्क कम होता है, हड्डियाँ मज़बूत रहती हैं। इसके अलावा विटामिन डी इम्यूनिटी यानी क़ुव्वत मुदाफ़त को स्ट्रॉन्ग बनाता है, जिसकी वजह से आप बार-बार बीमार होने और मुख्तलिफ़ तरह के इन्फेक्शन से बच जाते हैं। इसलिए इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा विटामिन डी हमारी मसल्स हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरी है और बढ़ने के साथ-साथ मसल मास कम होने लगता है और मसल कमज़ोर होने लगते हैं। ऐसे में विटामिन डी आपके मसल को स्ट्रॉन्ग रखता है और ओवरऑल फिटनेस लेवल को इम्प्रूव करता है। अब सवाल ये बनता है कि विटामिन डी को कैसे लें? विटामिन डी ज़्यादातर हमारी बॉडी को सनलाइट से मिलता है। विटामिन डी के असूल के लिए आप अर्ली इन द मॉर्निंग कम से कम 1 घंटा और दोपहर को कम से कम 15 मिनट धूप में लाज़मी गुज़ारें और अगर आप धूप में नहीं बैठ सकते तो आप विटामिन डी का सप्लीमेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा इंपॉर्टेंट विटामिन विटामिन बी 12 है। विटामिन बी 12 ब्रेन फंक्शन और बॉडी में एनर्जी लेवल के लिए बहुत ज़रूरी है। विटामिन बी 12 की कमी की वजह से मेमोरी लॉस, कन्फ्यूजन और कॉग्निटिव डिक्लाइन जैसे प्रॉब्लम आने लगते हैं। 40 साल की उम्र के बाद ये इश्यूज़ काफ़ी बढ़ जाते हैं। इसके अलावा विटामिन बी 12 जिसमें एनर्जी प्रोडक्शन और खून में रेड ब्लड सेल्स बनाने में मदद करता है। अगर आप हर वक्त थका-थका जिसमें एनर्जी की कमी, कमज़ोरी महसूस करते हैं तो ये विटामिन बी 12 की कमी की वजह से हो सकता है। इसके अलावा विटामिन बी 12 हमारी दिल की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होता है। हमारे जिस्म में एक कंपाउंड होमोसिस्टेन होता है, इसके बढ़ने से हार्ट डिजीज़ का रिस्क बढ़ जाता है। विटामिन बी 12 इस कंपाउंड होमोसिस्टेन को कंट्रोल में रखकर हार्ट को प्रोटेक्ट करता है और बढ़ने के साथ-साथ हमारे जिस्म में विटामिन बी 12 को एब्ज़ॉर्ब करने की सलाहियत कम होने लगती है। इसलिए 40 साल के लोगों में विटामिन बी 12 की कमी बहुत ज़्यादा होती है। आप विटामिन बी 12 के असूल के लिए एनिमल प्रोडक्ट्स जैसे कि रेड मीट, फिश और डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन विटामिन सी है, जो एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करके एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन करता है और बढ़ने के साथ-साथ हमारे जिस्म में फ्री रेडिकल्स की तादाद बढ़ने लगती है, जो जिस्म के अंदर सेल्स को डैमेज करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों का सबब बनते हैं। विटामिन सी फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करता है। विटामिन सी जिस्म में कोलेजन की प्रोडक्शन को बढ़ाकर स्किन को टाइट और इलास्टिक रखता है, हड्डियों और जोड़ों को मजबूत बनाता है और बढ़ने के साथ जिस्म में कोलेजन की प्रोडक्शन कम होने लगती है, जिसकी वजह से चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं, हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती हैं और जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है। 40 साल की उम्र के बाद विटामिन सी का इस्तेमाल प्रॉब्लम को स्लो डाउन करता है और हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है। विटामिन सी सिट्रस फ्रूट्स जैसे कि ऑरेंज, लेमन, आंवला, बेरीज और ब्रोकली में पाया जाता है। इन चीज़ों को आप अपनी डाइट में शामिल करके विटामिन सी की कमी को पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स भी हमारे जिस्म के लिए ज़रूरी होते हैं, लेकिन अगर आप इन 3 विटामिन्स को 40 साल की उम्र के बाद अपनी डाइट में शामिल करके अपने जिस्म की मिनिमम रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं और एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेशन का बायस होगी। काइंडली लाइक एंड शेयर दिस वीडियो।